हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज आप लोग जो है मुझसे बार बार वो जो RMPSU का एग्ज़ाम हुआ मेथड पेपर का वो बोल रहे हो। तो हमने जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का डाल दिया था। आज जो है मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेकर के आई हूँ। आपका हिंदी का है एंड सोशल साइंस में हिस्ट्री एंड सिविक्स का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर की को देखना क्योंकि दो दो पेपर है तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हिंदी का, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 2 नंबर है, हिंदी की मानकीकृत बोली है खड़ी बोली। शिशु मातृभाषा सीखता है, तो मातृभाषा अगर सीखने की बात हो तो देखो ऐसे सभी से सीखता है, लेकिन हमें यहाँ पे सभी रहता तो हम 4 डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात बोला जाए तो सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेट करके फॉलो करके सीखता है। भाषा का रूप है लिखित एंड मौखिक, दोनों हो जाएगा। चलो 5 नंबर आ जाते हैं। ऊपर नीचे क्वेश्चन मिलेगा आपको। भाषा की प्रकृति है, उपरोक्त सभी अर्जित भी होती है, परिवर्तनशील भी होती है। बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए सीखी जाने वाली भाषा कौन सी होगी? डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट विधि के द्वारा हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 नंबर है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सभी सिद्धांत है, तो ये आपका डी नंबर हो गया। 8 नंबर में आ जाओ, मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि है। मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो जो मैंने ऊपर में बताया ये उपरोक्त सभी रहता है, तो ये सभी आता है क्योंकि इन तीनों द्वारा जो है मातृभाषा सीखी जाती है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949। राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है 351 क में है। अब आइए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि दो दो पेपर देखना है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार का दायित्व तो होगा संघ का होता है। ये भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया, अष्टम में किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी, एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। 2005 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आधारित है, कोठारी आयोग से, कोठारी आयोग में जो भी सिफारिशें दी गई थी उसमें लागू किया गया था। पाठ सूची पुस्तक होनी चाहिए, यानी कंटेंट वाला जो लिस्ट होता है, इंडेक्स नंबर भी हम लोग बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये होगा। भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, भ्रमण विधि से भाषा शिक्षण को ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। देखो उच्च प्राथमिक बोला हायर लेवल पे है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तो ये दोनों ही, एक्चुअली में तीनों ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डायरेक्ट मेथड फॉलो करेगा बच्चों को वहाँ पे ले जाके करना। अगर आप लोगों को कोई और आंसर लगता है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाएंगे। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, सभी सिद्धांत होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। कविता शिक्षण की विधि है, अर्थबोध प्रणाली एंड गीत प्रणाली दोनों हैं। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन का आधार है। देखो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन यानी जो बुक होता है उसका मूल्यांकन फिजिकल आधार पे भी करते हैं और फिर उसका सामग्री देखते हैं, लेकिन अगर इसमें से हम एक ही अगर चूज करना हो तो ये बी नंबर होगा। पाठ्य पुस्तक का नियोजन भी करते हैं, ए बी नंबर इसका आंसर, लेकिन लिखिए कंटेंट मेन मायने रहता है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता की परख। जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दृश्य उपकरण, विजुअल एड्स। खेल विधि का संबंध है, देखो है तो तीनों से, लेकिन सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक लेवल पे यूज होता है, प्राइमरी स्टेज पे होता है। नेक्स्ट आपका है दृश्य उपकरण है। दृश्य उपकरण कौन कौन से? श्याम पट्टचित्र, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है ये रेडियो का, तो इसलिए बी नंबर होगा। नाटक शिक्षण में बोध परीक्षण किया जाता है। नाटक शिक्षण में बोध परीक्षण कब किया जाता है? भाई प्रस्तुतिकरण में होता है, सी नंबर। गद्य शिक्षण का विषय क्षेत्र नहीं है, गद्य शिक्षण का विषय क्षेत्र छंद नहीं है, ये जो है पोएम से रिलेटेड है, कविता से। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है। भाषा प्रयोगशाला की क्या उपयोगिता है? लेबोरेटरी, जो लैंग्वेज लेबोरेटरी खोली जा रही है उसका उपयोगिता क्या है? शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है, शिक्षण की प्रक्रिया अभ्यास उन्मुख होती है, दोनों होता है, खुद से भी सीखते हैं और टीचर का रोल कम हो जाता है। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वो कौन? जो टीचर द्वारा किया जाता है उसको आदर्श वाचन बोलते हैं। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है। अगर हम उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को कर रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण, उचित गति, ये सब देखना है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा बेशक।
फिर उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग 33 नंबर में। बालक की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखन क्षमता, ठीक है। लेखन क्षमता में अगर हमें एक चूज करना हो तो ऑफकोर्स हम लोग स्पेलिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी सारी चीज़ें होती है, व्याकरण भी देखते हैं लेकिन स्पेलिंग को भी देखते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा? गद्य शिक्षण हो जाएगा। छात्र की उपलब्धियों का मापन करने की विधि है। छात्र की उपलब्धियों यानी कि अचीवमेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, सभी से द्वारा किया जाता है। डी नंबर। मूल्यांकन का विशिष्ट गुण है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन का विशिष्ट गुण क्या है? तो सभी है। डी नंबर हो जाएगा इसका। 37 में आ जाओ। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का गुण नहीं, अप्रामाणिकता बिल्कुल नहीं है। त्रुटि पहचान का उद्देश्य है, इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण जिसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है भाई? तीनों आता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? प्राय कथन द्वारा समझाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग 41 में। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। भाषा शिक्षण में ऑफकोर्स टीचिंग को रोचक बनाना, इंद्रियों को प्रशिक्षित, शिक्षण कौशल का विकास यहाँ पे लेकिन ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग बनाने से रिलेटेड है। सूक्ष्म पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल का अभ्यास किया जाता है। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर जो है स्किल का डेवलपमेंट होता है। ताजमहल के मॉडल या चित्र के माध्यम से छात्रों के मनोमस्तिष्क में उसका काल्पनिक प्रत्यय बना देना किस शिक्षण से? तो मूर्त से अमूर्त की ओर है ये। हिंदी भाषा के संबंध में ये किसने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूँ कि इसमें दास्ता की प्रतीक अंग्रेजी का निष्कासन करने की क्षमता है। देखो, इसमें आंसर मैं महात्मा गांधी लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोई और पता हो तो प्लीज बताना, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। स्वतंत्र भारत की भाषा नीति के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है वह स्थान हिंदी को मिलना चाहिए? अगर इसमें हम लोग बोले तो विनोबा भावे पे या डॉक्टर राधा कृष्णन पे डाउट है, बट मैं विनोबा भावे कर रही हूँ, उसमें आप बता देना। एक अगर आप लोगों को पता चलता है तो ये स्टेटमेंट वाले में प्रॉब्लम हुई है। अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो दूसरे देश में पढ़ाई जाएगी तो क्या हो जाएगी? विदेशी भाषा हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में देने की निर्धारित की? प्राथमिक 1 to 5 तक, 5 तक जो है बोला गया है। वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, वैज्ञानिक लिपि में यहाँ पे हिंदी ही होगा। बालक जन्म से अपनी माता के मुख से जो भाषा सुनता है उसको मातृभाषा कहते हैं। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। देखो, शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन जो है हम लोग मौखिक परीक्षा द्वारा करते हैं ज़्यादातर, जिसका आंसर बी नंबर होगा। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का कथन का स्थान दिया गया है। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949। थोड़ा सा ट्विस्ट करके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर रहा है, चलो आप लोग के लिए फायदेमंद ही है, कोई बात नहीं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और ये कहाँ से ली गई है? ब्राह्मी। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच कर गया। भाषा कौशल नहीं है, देखना बिल्कुल नहीं है। हिंदी की मूल भाषा या जननी है? हिंदी कहाँ से निकली है भाई? संस्कृत से। तत्सम तद्भव आप लोग को पता हो तो पता ही चलेगा। हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली यदि कोई लिपि है तो वह है देवनागरी। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज बता देना इसके बारे में। हिंदी भाषा के पाठ को नीरस और बोझिल होने से बचाता है, कौन है? रुचि का सिद्धांत। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को बिन भाषा, ये जो है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 60 नंबर। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में मैकाले ने किसकी ज्यादा तरफदारी की थी? अंग्रेजी की, क्योंकि वो खुद अंग्रेजी के साहित्यकार थे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को तैयार करने की जिम्मेदारी किस शैक्षिक संस्था को सौंपी गई थी? तो एनसीईआरटी को सौंपी गई थी, और एनसीईआरटी के साथ मिनिस्ट्री भी उसमें था। हिंदी भारत की है डैश, कौन सी भाषा है? देखो, ऐसे तो राष्ट्रभाषा कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा ही होती है, लेकिन जन भाषा एंड राजभाषा भी दिया गया है, तो हम इसको ये सभी में ही टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ राष्ट्रभाषा करके आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में सर्वाधिक सहयोगी संस्था है केंद्रीय हिंदी संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र नहीं, अनुकरण से अभ्यास। पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण आभ्यंतरिक नहीं है? आवरण।
चलो यहाँ पे और आ जाओ। 67 भाषा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है साधन के रूप में या साध्य के रूप में, दोनों रूप में होता है। शिक्षण की कौन सी अवधारणा सही है? सभी है। शिक्षण कला भी है, तकनीक भी और एक जटिल कार्य भी है। कविता शिक्षण में नहीं किया जाता है, मौन वाचन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास हो जाएगा। फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब आरंभ करना चाहिए? पढ़ने की जस्ट पढ़ने के तुरंत बाद ही करना चाहिए, तो ए नंबर हो जाएगा। मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? मूल्यांकन के लिए, इवैल्यूएशन के, तो तीनों तरह के, तीनों का, निबंधात्मक और लघु उत्तरीय, ये सभी होना चाहिए। चलो अभी आ जाओ इसमें। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है, तीनों हो जाएगा इसमें से। शिक्षण की आगमन विधि कौन सी है? तो भाई विशिष्ट से सामान्य की, और ये सभी मेथड पेपर में रिपीट हुआ है। पाठ योजना में पाठ प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इससे पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों को नए पाठ से जोड़ा जाता है। तो ये आप लोग का हो गया हिंदी सब्जेक्ट का। अब आओ हम लोग सोशल साइंस देख लेंगे। सोशल साइंस में अभी जो हम देखेंगे वो हमारा रहेगा हिस्ट्री एंड सिविक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का बिना टाइम लिए हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम टाइम ही लेंगे हम। चलो, पीपीटी स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पीपीटी का अर्थ क्या होता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सत्य असत्य मिलान पद प्रश्न संबंधित होते हैं। सत्य असत्य मिलान प्रश्न पद संबंधित होते हैं किससे? तो दोनों से हो जाएगा, पहचान से एंड प्रत्यास्मरण से। पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन सा प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष होता है? प्रचलित पाठ्यक्रम, एग्जिस्टिंग करिकुलम का क्या होता है? अधिक सैद्धांतिक, परीक्षा केंद्रित या व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा? भाई सभी हो जाएगा, डी नंबर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 5 नंबर। प्रस्तावना कौशल किस पर आधारित है? प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल किस पे आधारित है? वर्तमान ज्ञान पे, कौशल के चुनाव पे, या पूर्व ज्ञान पे? देखो पूर्व ज्ञान पे ही होता है प्रस्तावना कौशल, लेकिन उसका प्रेजेंट जो है नॉलेज वो भी देखा जाता है, कौशल का चुनाव भी जो है होता है। तो इसको मैं डी नंबर करूंगी इसका आंसर। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप बताना। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण सत्र कितने समय का होता है? 6 मिनट का होता है, 6 मिनट्स का होता है। कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार है? लिखित परीक्षा तीनों तरह के होते हैं, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा, डी नंबर। निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ परीक्षा संबंधित होती है, लिखित परीक्षा से हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण भाई तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑल, डी नंबर हो जाएगा। 10th नंबर आ जाओ। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता संबंधित होती है, ऑब्जेक्टिविटी से हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ से। इतिहास का जनक कौन है? भाई हेरोडोटस है, ये तो हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में क्या संबंध है? सांस्कृतिक संबंध होता ही है। पाठ्यक्रम संदर्भ प्रदान करता है जिसमें शिक्षा हो सकती है, ये भी है, दोनों में संबंध है। डी नंबर हम इसका टिक करेंगे क्योंकि सभी चीजें जो है इसमें आ रही है। नेक्स्ट है किसने कहा मानव ने जो कुछ किया और कहा और सोचा वह इतिहास है? तो माइटलैंड का हो जाएगा ये। नागरिक शास्त्र का अर्थ है, नागरिक शास्त्र, नागरिक और नगर राज्य दोनों हो जाएगा, सी नंबर। इतिहास का क्षेत्र है, सभी हो जाएगा, डी नंबर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सामाजिक अध्ययन का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1892। भारत में निम्न में से किसने सामाजिक विज्ञान को एक आवश्यक विज्ञान माना है? देखो भाई, अगर इसमें मैं अगर बताऊं, भारत में तो मुद्दालर आयोग ने भी माना है, कोठारी आयोग ने भी माना है, एंड विश्वविद्यालय आयोग ने भी माना है। मैं इसे डी कर रही हूं। अगर आप लोगों को कोई और आंसर लग रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना। किसने कहा इतिहास विज्ञान और कला का सुंदर सम्मिश्रण है? जे.बी. ब्यूरी। नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह विज्ञान की भांति क्रमबद्ध है, इसमें ये है, ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। शिक्षा में नागरिकता के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है, धार्मिक कट्टरता, बिल्कुल ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। माध्यमिक स्तर पर इतिहास एवं नागरिक शिक्षण का उद्देश्य है बालक को समायोजन हेतु तैयार करना, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी नंबर है।
ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का सही क्रम है, देखो ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव पूछा है, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जिसमें पहले ज्ञान आता है, बोध आता है, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आरसीएम का फुल फॉर्म कौन सा है, तो बी नंबर हो जाएगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। पाठ्यक्रम के मुख्य घटक, तो मूल्यांकन एक छूट गया है, बस यही हो जाएगा सी नंबर। करिकुलम का अर्थ क्या होता है, तो दौड़ का मैदान हो जाएगा। मूल पाठ्यक्रम की रचना करता है, देखो को करिकुलम की बात हो रही है, तो ये टीचर के द्वारा किया जाता है। श्रव्य दृश्य उपकरण है, श्रव्य दृश्य उपकरण टेलीविजन हो जाएगा। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की विधि है, कौन सी है, तो ये सभी विधियां हो जाएंगी, यानी डी नंबर हो जाएगा। योजना विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि नहीं है, कौन सी इसमें से नहीं है भाई, तो आरोप प्रत्यारोप करना ये तो नहीं होगा, काउंटर चार्ज करना। असाइनमेंट प्रविधि को भी कहते हैं, देखो असाइनमेंट प्रविधि को डाल्टन मेथड कह सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट भी जो है बच्चों को फ्रीली खुद से करना होता है, डाल्टन मेथड भी इसी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम बच्चों को फ्रीली छोड़ते हैं सारा काम करने के लिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का क्या गुण है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जो रिफ्रेशमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो 12 दिन का किया जाता है, तो उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो 5 से 10 दिन जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम जो है 12 डेज आपको करना पड़ता है, तो मैं नहीं 5 से 10 दिन नहीं 10 से 20 दिन में आप लगाओ, क्योंकि आपको मिनिमम 12 डेज का जो है कोर्स करना पड़ता है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। शिक्षण इकाई योजना का सोपान नहीं है, शिक्षण इकाई योजना यानी यूनिट प्लान का इसमें से कौन सा नहीं, तो इंटरेक्शन नहीं है, ये उसके बाद होता है। पाठ योजना पूर्ण करने की समाविधि है, पाठ योजना को पूर्ण करने की समाविधि 35 से 40 मिनट की होती है। डायरोमा क्या है, डायरोमा 3D सीन है, ठीक है। दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, तो ये तीनों होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज, भाई ये तीनों हो जाएगा, डी नंबर इसका भी आंसर होगा। प्रदर्शनी का प्रकार नहीं है, देखो प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन का टाइप्स जब आप निकालोगे तो ये सभी मिलेगा, सिर्फ ये सामान्य प्रदर्शनी नहीं मिल रहा है, तो ये होगा। अगर आपको और कुछ लगता है तो आप बता सकते हो। आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कौन कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है, सभी हो जाएगा डी नंबर। सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है, राष्ट्रीयकरण का अर्थ जो है डी नंबर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाता है, सामाजिक अध्ययन जो पुस्तकों का मूल्यांकन जो है टीचर के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो सभी हो जाएगी, डी नंबर हो जाएगी। मूल्यांकन एक प्रकार है, मौखिक एंड लिखित दोनों का है, सी नंबर इसका आंसर। कौन सा निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, बहुविकल्पीय हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू होते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, शिक्षक जो है टीचर जो है इसमें इवेल्युएट करता है स्टूडेंट को, तो आ जाएगा आपका बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सीसीई का पूरा फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। परीक्षण पद में सम्मिलित है, देखो परीक्षण पद में जो है क्या इसमें से सम्मिलित है, तो भाई ये तीनों ही हैं, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में पद होते हैं, तो 5 हो जाएगा। परीक्षण पदों का निर्माण कितने चरणों में होता है, 12th होगा इसका आंसर। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु आवश्यक होता है, भाई सब होता है, डी नंबर हो जाएगा। सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, हर्बर्ट होगा। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो आप बता सकते हो। भारत के किन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम पाठ्य सहगामी गतिविधियां शुरू की गई थी, तक्षशिला एवं नालंदा, बहुत फेमस है ये। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18। शिक्षण पद्धति के तत्व हैं, तीनों हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, आर्थिक पाठ्यक्रम, इकोनॉमिक। नागरिक शास्त्र के शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए, तीनों, यानी डी नंबर। 60 निम्न में से कौन इतिहास शिक्षण का मूल्य नहीं है, संवेगात्मक, इमोशन। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था, आध्यात्मिक था। किसने कहा नागरिक शास्त्र व विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का निर्माण करता है, देखो इसमें डाउट है तो आप लोग इसका आंसर बता देना, मैं कुछ रॉन्ग नहीं बताना चाहती इसमें। इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है भाई,
तो इतिहास का है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, नहीं। बी नंबर होगा भूतकाल की सहायता से वर्तमान का वर्णन करना। 64 नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य है नागरिक शास्त्र का, तो ये तीनों हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है, प्रोजेक्ट मेथड है तो इसलिए किलप्रिट का नाम लगा लेंगे, किलपैट्रिक है। किस परीक्षण में प्रश्नों की रचना करना कठिन होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रेडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र होता है, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, डी नंबर होगा। नागरिक शास्त्र की कौन सी पद्धति है? तीनों हो जाएगी, डी नंबर। इतिहास नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध कौन सा है? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अनुप्रस्थीय। अनुभव शंकु का श्रेय जाता है एडगर डेल को, सी नंबर। सहसंबंध से क्या लाभ होता है? सहसंबंध से जो है रुचि का विकास होता है, कम समय में अधिगम होता है, व्यवहारिक अधिगम होता है, सभी होते हैं, डी नंबर होगा इसका। बीएस ब्लूम ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञानात्मक तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक अच्छे शिक्षक का गुण है, सभी हो जाएगा, डी नंबर। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य होते हैं, सभी होगा, डी नंबर इसका भी। 75 शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन कारक होता है? तो इसमें भी ये भी आपका डी नंबर होगा। तो ये आपके रहे हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल साइंस एंड आप लोगों का हिंदी का आज का आंसर की। और भी जो आप लोग बोल रहे हो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।